हिमाचल प्रदेश में विपक्षी भाजपा की भूमिका नकारात्मक रही और सत्ता से बाहर होने के बाद भी भाजपा के नेताओं में बहुत बेचैनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे और जो भाजपा को रास नहीं आ रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हुआ है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब पूर्व में भाजपा की सरकारें थी तो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए मिले, लेकिन न कर्जा कम और न ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जयराम ठाकुर ने कोई कदम उठाए। अब विपक्ष में बैठकर भाजपा के नेताओं में बेचैनी है, जिसके चलते राजनीतिक मंशा से विमल नेगी के मामले को तुल देने का काम किया जा रहा है, जबकि सरकार इस पर दो जांच करवा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं सांसद कंगना रनौत के 1 लाख बिजली बिल आने के आरोप पर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सबके लिए बिजली की दरें एक जैसी है, उनके लिए अलग से नहीं है। अगर बिल ज्यादा आया है तो उनके विभाग के पास जाकर चेक किया जा सकता है और उसमें कोई गलती निकलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोरने से कुछ हासिल नहीं होगा। राणा जी, वेद प्रकाश जी, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जो बजट तीसरा बजट था हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा के अंदर आप लोगों ने सभी ने उसको कवर भी किया और उस बजट पे काफ़ी चर्चाएं हुई और वो पास हुआ। लगातार सरकार का मुख्यमंत्री जी का प्रयास था कि जो एक सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, गांव में रह रहे 90% आबादी को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे बागवानी से संबंधित हो, एक सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने लगातार तीसरा बजट पेश किया और जो 2 पहले बजट में बातें थी, तीसरे में और मजबूती के साथ और प्रावधान के साथ एक रुख साफ किया कि किस प्रकार से आप समझें कि प्राकृतिक खेती अगर लोग करते हैं उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसलें, चाहे आप गेहूं की फसल की बात करें, मक्का की बात करें या कच्ची हल्दी की बात करें, कि किस प्रकार से उसमें काफ़ी बड़ा जो है इजाफा सरकार उन फसलों को अपने किसानों से प्रोक्योरमेंट करेगी। उसी प्रकार से जो लोग किसान हमारे दूध पैदा करने वाले हैं उनके लिए भी, जहाँ लगातार पिछले वर्ष 12 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ था और इस बार फिर से बजट में 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, चाहे गाय के दूध की बात करें या भैंस के दूध की बात करें। मैं इसलिए एक छोटा सा जिक्र कर रहा हूँ, और बहुत सारी योजनाएं हर वर्ग के लिए है। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको बजट में टच नहीं किया गया, जो भी था। लेकिन ये मैं इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ कि हमारी सरकार की और मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि किस प्रकार से हमारी माताएं बहनाएं जो दूध का काम करती हैं गाँव के अंदर, उनके जेब में किस तरह से एक्स्ट्रा पैसा जा सके, और जो गाँव में लोग किसान हैं वो आने वाले समय में उनकी अर्थव्यवस्था को हम उन्हीं के क्षेत्र में मजबूत कैसे कर सकते हैं, किस तरह की नीतियाँ अपना के और उन पे अमल करके, उस दिशा में ये बजट आगे बढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा और आने वाला समय जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा और जो गांव में रहने वाले लोग हैं जो रोज़गार के लिए अक्सर माइग्रेट करते हैं छोटे कस्बों की तरफ और शहर की तरफ, हमें लगता है कि इन चीज़ों पे भी आने वाले समय में थोड़ा अंकुश लगेगा। और बहुत सारे वर्ग थे जिनको टच किया गया, युवा साथियों के लिए काम किया, बेरोज़गार साथियों के लिए योजनाएं लाई, जिसमें आप समझें कि फूड वैन्स के लाइसेंस की बात की गई कि किस प्रकार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हाइजेनिक फूड और साफ़ सुथरा खाना पर्यटकों को मिले, और जो हाईवे के साथ, जैसे आप बात करें परमाणु से लेकर चाहे आप आगे किन्नौर तक की बात करें, तो जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ होगी आइडेंटिफाई करके हम जो है लाइसेंस इशू करेंगे, लोग अपनी वैन्स खरीदेंगे और अच्छा खाना पर्यटकों को और आम लोगों को वहाँ मिलेगा। उसके लिए अनुदान की भी घोषणा की है
और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि हम बहुत सारे ऐसे रूट्स ट्रांसपोर्ट को जो है प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बेरोजगार युवा साथी अपने उन रूट्स को जो है लाइसेंस प्राप्त करके बसेस जो है चला सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे रिक्शा को लेके भी जो ई रिक्शा की बात हुई है, ये हमें लगता है कि बहुत एक बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन ई रिक्शा के तौर पे हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे कुछ बच्चे इस रोजगार के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपना इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके ऊपर सरकार ने अनुदान भी इस पर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हाल ही में मैं लगातार देख रहा हूं जो हमारा विपक्ष है, खासतौर पे भाजपा का जो रोल हिमाचल प्रदेश में लगातार जो मीडिया के ज़रिए भी, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया की बात करें, तो विपक्ष के नेता भाजपा के जो हिमाचल प्रदेश में, वो बार बार, ये ठीक है कि भाजपा की अपनी मजबूरी है, विपक्ष में बैठना अपने आप में ही मजबूरी होती है। जब आप खास तौर पे आप 5 साल की सत्ता के बाद आपको विपक्ष में बैठना पड़े, तो हम समझ सकते हैं वो बड़ा आसान नहीं होता है, और उसका हमें आभास भी हो रहा है। जिस प्रकार का रवैया माननीय जयराम जी का रहता है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उससे साफ लगता है कि आदमी जो है विपक्ष में कंफर्टेबल नहीं होता है। जिस प्रकार से भाजपा के अंदर आप सभी ने देखा कि चुनाव था उनका संगठन का, वो लगातार 4-5 महीने से आगे चलता जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, गुटबाजी है, भाजपा काफ़ी गुटों में बंटी है। पिछले दिनों जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे, वो लोग लगातार दिल्ली भी गए, अपने पार्टी हाईकमान से भी मिले कि हमारे क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है। जिस प्रकार की उनकी अपनी बॉडीज़ बन रही थी वहाँ, तो वो एक उनका इंटरनल मैटर है। कहने का मतलब ये है कि भाजपा के अंदर भी लीडरशिप को लेके जो जंग है वो अब सार्वजनिक तौर पे सामने, लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होनी चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा हो कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे, उनके बहुत सारे ऐसे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साजिश के तहत कमज़ोर करने की मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूँ उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जिस मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, सरकार ने जो फैसले लिए, वो उससे हिलने वाले नहीं। उनकी सोच बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, और स्वाभाविक तौर पे 3 बजट में उन्होंने लिए भी। आप बिजली बोर्ड को सुधार की बात करें, आप HRTC में सुधार की बात करें, या और विषय में भी, तो वो इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं। वो प्रदेश हित में और जो काम करना है उसको मजबूती के साथ आगे रखते हैं, और लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष उसको अभी समझ नहीं रहा कि उनका रोल प्रदेश हित में क्या होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सरकार के फैसलों का विरोध करें। विरोध आपका वो होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अगर हमारे सरकार के फैसलों में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो विपक्ष का ये धर्म है कि उस बात को वो उठाएं, उस कमी को उजागर करें, चिट्ठी के जरिए, मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री के जहन में लाए। उसमें सुधार किया जा सकता है प्रदेश हित में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही मन बना लिया है कि हर बात का विरोध करना है, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है वो उसमें काम पे लगे हुए हैं। हाल ही में जो घटना हुई, जो पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को, सबको है, और वो उस परिवार को भी है। वो भी हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे जब अपने प्रदेश के थे। तो जब वो दुर्घटना हुई उसके बाद देखिए आप कि जब उनकी, अभी वो मिले नहीं थे, गुमशुदा थे,
तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो। उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे वो पुलिस की FIR दर्ज करने की बात थी, हमने साफ तौर पे कहा SIT बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते मैं भी चाहता हूँ और हम भी जानना चाहते हैं। और ये निष्पक्ष जांच के आदेश हुए थे। और उसके साथ आप समझें कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर सबमिट कर दी और मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपना लिफाफा जो भी है वो सौंप दिया है। तो कहने का मतलब डबल इंक्वायरी इसमें हम सरकार कर रही है। किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या कोई और मंशा नहीं। जो एक बेस्ट पॉसिबल जो उनके परिवार ने मांग की थी, जो भी मांग समय के साथ उनके साथ लगातार संपर्क था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाद में भी उनकी पत्नी से जो है बात हुई थी, जो भी उन्होंने डिमांड की थी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। तो मैं समझता हूँ कि उस इंक्वायरी को लगातार इंक्वायरी हो रही है। मैं आपके ज़रिए भी जानकारी मिलती है कि 5-5, 7-7 घंटे वो उनको पुलिस बैठा रही है, उनसे उन ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा है, जो उसमें जो भी संभावनाएं होगी स्वाभाविक तौर पे ये मामला पूरी तरह से जांच का है कि कौन एक समय लगेगा कि क्या परिस्थितियां थी ऑफिस के अंदर, क्या किन कारणों से ऐसा हुआ, क्या इनमें से कुछ लोगों का क्या रोल रहा, ये हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं और सबकी सिंपैथी उनके परिवार के प्रति भी है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट इसमें फैसला करता है। जांच एजेंसियां पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे आदेश के साथ काम कर रही है कि सच्चाई जो है इस केस में सामने आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां तक विपक्ष का रोल है, फिर से एक बार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद स्वयं जो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई सरकार कोई इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है या अपने प्रदेश की पुलिस पे, महकमे पे विश्वास ना करना या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कारण है? केवल राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है, किसी की मौत को। इसमें शंका ही नहीं है कहीं कि कोई भी आदमी हो। हम तो सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, आएगी तो जांच से। आप केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को, सरकार को टारगेट करने के लिए भ्रमित बयानबाजी से प्रदेश के लोगों को भ्रम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी ये विपक्ष से भी ये विनती रहेगी कि ऐसे मामलों पर राजनीति करने का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। आपके पास और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। ये अपने आप मंडी की सांसद कविता रनौत बार-बार आरोप लगा रही है कि उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का दिया गया है और सीधा सरकार पे अटैक करेगी। क्या करेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो उसको देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है, या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए है। हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है। क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इसमें मीडिया में बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या मुद्दा है? वो आप जाइए, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं हुआ, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी है ये समझ नहीं आ रहा। आप सरकार जांच करवाएगी? अरे यार, इसमें जांच का विषय क्या है? वो खुले तौर पे जाए, अपना मीटर है, अपना चेक कराए। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उसमें कुछ गलत होगा तब तो ये जांच का विषय होगा। अभी तो ये सिर्फ उनके लिए तो ये पब्लिसिटी विषय है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश जी, सुरेश कश्यप ने थोड़ी देर पहले कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही भाजपा की सरकार बनाएंगे। उसके इस बयान को किस तरह से लेते हैं? क्या ऑपरेशन लोटस का डर है अभी भी? देखिए, ये मैंने जिक्र भी यही किया था कि जो ये लोग विपक्ष में आ गए हैं, ये बहुत सहमे हुए हैं। विपक्ष के लिए मेंटली तैयार नहीं थे। ये उस वक़्त ये रिपीट की बात करते रहे और इन्होंने जोर भी पूरा लगाया।
प्रधानमंत्री जी की इतनी रैलियां करा दी, दिल्ली के सारे बड़े नेता ले आए कि हम तो रिपीट करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद था, साथ था, वो कांग्रेस पार्टी को मिला। अभी अपने आप को उसमें ढाल नहीं पा रहे। ये सोचते हैं कि देश की सत्ता के साथ हम भी मजा लूट लेते। मैंने जिक्र किया कि 5 वर्ष ये मजा ही लूटते रहे, एक भी नीति नहीं बनाई है प्रदेश हित में, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। हम तो चैलेंज करके बोलते, बार बार बोलते हैं। जयराम जी को कौन रोकता है? बताएं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे ये वाले फैसले प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाले थे, फिर हम उसका जवाब देंगे ना। बताते क्यों नहीं? नॉन इश्यूज पे आप बोलते हो प्रेस में, जो असली इश्यूज है बोले, फिर उसका जवाब मिलेगा। हम मुख्यमंत्री जी ने पूरे आंकड़ों के साथ दिया विधानसभा में, वहीं बैठे थे विपक्ष के नेता। 1 लाख करोड़ रुपए आया 5 साल में, और देनदारियां सारी छोड़ गए। जो कर्मचारियों की, पेंशनर्स की 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी, आपने एक पैसा नहीं दिया उनको। हम तो कर रहे हैं, एरियर्स भी दे रहे हैं, डीए भी दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार भी हो रहा है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं, एक ही जुनून है कि प्रदेश को सही रास्ते पे लाना है। तो ये सपने देखने वाले, जो ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को तोड़ने का एक प्रयास इन्होंने किया, उसमें मुंह की खाई पूरे जनता में दोबारा चुनाव में गए, प्रदेश की जनता ने दोबारा से 40 का नंबर किया। इसके बावजूद भी कुछ समझाने की जरूरत बाकी रह जाती। तो ये सारी कल्पनाएं, बातें, क्योंकि अंदर इनका आपसी लड़ाई चल रहा है, खींचतान चल रहा है लीडरशिप को लेके, प्रेसिडेंट को लेके, वो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि लोगों का ध्यान भटकने के लिए ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, उसमें ये जरूर है कि काफ़ी वर्षों से मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट में किराए नहीं बढ़े थे। व्यवहारिक तौर पे अब आप बताएं कि हमारी तो हर बात को ये चर्चा करते हैं। आप में से किसी ने पूछा कि कल 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा है? किसी ने पूछा इनसे? उसका जवाब है इनके पास, जो सीधे तौर पे हर घर को इफेक्ट करेगा। हम तो शायद किराया 5 रुपये कुछ करेंगे या 10 रुपये करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, जो व्यवहारिक होगा उसको फैसला भी करेंगे जनता के हित में। इनसे कोई पूछे 2 रुपये डीजल और पेट्रोल में बढ़ाया और सरकारी खजाने में जाएगा। पिछले वर्षों में दुनिया भर के जब प्राइसेस डाउन थे क्रूड ऑयल के, हजारों लाखों करोड़ रुपए आया, क्या वो जनता को पास ऑन हुआ? उसका फायदा कोई फायदा नहीं हुआ, अपने खजाने में गया। उसकी कोई चर्चा नहीं करता। मैं पूछता हूं 50 रुपये बढ़ा है सिलेंडर, बहुत महंगाई है, कम करना चाहिए था, ना कि बढ़ाना चाहिए था। तो ये सारी बातें विपक्ष केवल आप लोगों को माध्यम बना के जनता को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर रहे, भाजपा कुछ काम नहीं कर रही, कोई विपक्ष का काम नहीं है, कहीं कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया के जरिए हो रहा है। मैं समझता हूं, लोग समझते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक और समझदार हैं। उनके लिए कौन कर रहा है, अभी भी हम जाते हैं लोगों के बीच, उसको कैसे चलाना है, आने वाले चुनाव के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, देश के किस वर्ग के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है। तो इस सेशन में बहुत लोगों की पूरे देश से इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस जन। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहता है, एक दूसरे को जानने का, विचार कर अगली रणनीति तय करने का। जो भी फैसले उस सेशन में होंगे उसको ज़मीनी स्तर पे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो वहाँ पास होंगे वो सबके लिए एक रोड मैप होता है कि किस तरह हमको आगे काम करना है। तो वो जो भी फैसले वहाँ सेशन के अंदर होंगे उसको निश्चित तौर पे जो है ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले समय के लिए। तो एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, और उसके जो फैसले होंगे वो हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए पूरे देश के अंदर। थैंक यू।